हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नए कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। आज यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे नंबर के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा और बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा। यह नंबर स्पेशली दिया था एक इंडियन मैथमेटिशियन ने, और इस नंबर का नाम है कप्रेकर्स कांस्टेंट। आप इसको और भी अलग अलग वेबसाइट से डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह नंबर जो है 6174 स्पेशली एक इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया था। और इस नंबर का क्या अप्रोच है, इसके बारे में क्या विशेषता है, इसके बारे में देखेंगे इस छोटे से क्लिप में। सबसे पहले देखते हैं ये कौन थे। ये थे, इनका पूरा नाम था दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर। इनका जन्म हुआ था बॉम्बे और इनकी डेथ हुई थी नासिक, महाराष्ट्र में। ये प्रोफेशनली एक टीचर थे, मैथमेटिक्स टीचर थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक ऐसा नंबर है, और वो नंबर कोई और नहीं, ये 6174 है, जो कोई भी 4 डिजिट का नंबर हो, बस उसमें 2 डिजिट डिफरेंट होने चाहिए। सारे नंबर सेम नहीं होने चाहिए, सारे डिजिट्स सारे डिजिट 7777 नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये अलग होना चाहिए, इसमें से कोई 2 अलग होने चाहिए। तो एक स्पेशलिटी उन्होंने देखा कि अगर हम ऐसा कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर लेते हैं 3546, एक नंबर हम लेते हैं ऐसे, तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए, तो जब भी इस नंबर को हम इनके प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग, इनके प्लेस वैल्यू पर जो डिजिट्स है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक बार डिसेंडिंग और एक बार असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। अगर ये नंबर हमने लिया और इसके डिजिट्स को देखें, तो एक नंबर 3 है, 5 4 6, तो जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको पहले लिखो 6, उसके बाद 5 4 3, ये लिखा हमने। और एक बार इसी का रिवर्स लिखते हैं, 3 4 5 6, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। चलिए, अब ये प्रोसेस क्या है, एक बार आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 13 माइनस 6 करेंगे 7 आएगा, यहां हुआ फिर से 13 माइनस 5 किए 8 आया, यहां बचा 4 माइनस 4 किया 0 मिला, यहां बचा 6 माइनस 3 किया 3। अब हमारे पास न्यू नंबर है 3087। हम सेम प्रोसेस फिर करेंगे, इसमें सबसे बड़े वाले डिजिट को पहले 8, उसके बाद 7, इसके बाद नंबर है 3 का, फिर नेक्स्ट नंबर है 0, तो 0 लिखते हैं। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो 0 सबसे पहले आएगा, फिर 3 7 8, फिर माइनस करके चेक करते हैं क्या मिलता है। देखिए 0 माइनस 8 किया, 10 माइनस 8 2 हुआ, यहाँ 12 हुआ, 7 5 12 होता है, यहाँ बचा 6 माइनस 3 3 हुआ, और यहाँ 8 मिला। अब हमें कौन सा नंबर मिला, 8352। हमने ये प्रोसेस कितनी बार किया, 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार कर रहे हैं सेम प्रोसेस। हम इसको भी वहीं सेम क्रम रखते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर 8, उसके बाद जो नंबर आ रहा है 5, उससे छोटा 3 और उससे छोटा 2, राइट। अब इसी का ऑर्डर हम फिर से चेंज कर रहे हैं, क्लास देखिएगा। हम 2 को रखेंगे, 3 को रखेंगे, 5 को रखेंगे और 8 को रखेंगे। इस बार डिफरेंस चेक करते हैं। 12 माइनस 8 4, राइट। 12 माइनस 5 7, यहां हुआ 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 2 6। अब आप देख सकते हो आपको एक ऐसा नंबर मिला है 6174। देख रहे हैं, आपको जो डिजिट अरेंज यहां हुआ है 6174, और ये कुछ और नहीं, यही नंबर है कापरेकर्स नंबर, कापरेकर्स कांस्टेंट। और आपको एक बात बताएं, ऐसा नहीं कि हमने 3 5 4 6 लिया था तब ये आया। आप चाहे कोई सा भी नंबर लो, चाहे जो भी नंबर लो, आप 4 डिजिट का नंबर रखो, और याद रखो ये प्रोसेस हो सकता है मैंने 3 बार किया, आपका दूसरी बार में आ जाए, हो सकता है 5वीं बार में आए। तो ये विशेषता है इस नंबर की कि चाहे जैसा भी 4 डिजिट का नंबर हो, अगर हम उसके जो डिजिट्स हैं उनको असेंडिंग डिसेंडिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंग रखें, डिफरेंस देखेंगे, तो हमें कुछ स्टेप्स के बाद, हो सकता है तीसरे में, चौथे में, हमें 6174 मिलेगा ही मिलेगा। यही बात कहा था कापरेकर ने, और ये कोई और नहीं, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। और इनकी यह बात सोचिए कितना समय लगा होगा उनको इस रिजल्ट को बनाने में, या उनको कैसे मिला होगा। अगर आपको यह तरीका समझ में आया और इस नंबर की विशेषता समझ में आई, तो बाकी लोगों को जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, चेक करिएगा आप कि कितनी बार आपको यह प्रोसेस करना पड़ता है इस कापरेकर्स नंबर को फाइंड करने के लिए। जो नंबर मैं दे रहा हूं, ये होमवर्क है आपका, 2047। ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपने कितनी बार ये प्रोसेस, जैसे मैंने यहाँ थर्ड टाइम में, तीसरी बार में ऑब्टेन किया, आप कितनी बार करते हो इस 2047 से कापरेकर नंबर बनाने के लिए। और एक बात, अगर आप चाहते हो कि ये इंफॉर्मेशन सबको पता चले, इस कापरेकर नंबर के बारे में पता चले, तो जरूर सबको बताइएगा। दूसरी बात, इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस फ्री दी जाती है 9 to 12 के बच्चों के लिए।
तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके अगल बगल कोई बच्चा हो जो मैथ्स पढ़ रहा हो, उनको भी बताइएगा। और हाँ, कंटेंट पहले से अवेलेबल है, सारे कंटेंट प्लेलिस्ट सारे बच्चों के लिए एक्सेस है, तो आप एक बार कंटेंट देखिएगा और बाकी बच्चों को सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल।